अस्सलाम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे, हम भी खैरियत हैं। आपको मालूम है मैं ऐसी ताज़ा तरीन खबरें लेकर आता है तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। इसमें जो सबसे पहली जो अपडेट आ रही है, जिनके पास पासपोर्ट है या अकामा है तो आपको बिना बताए, बिना बोले, बिना किसी से परमिशन लिए आप टिकट करा के आप अपने घर को जा सकते हैं। ये चीज आपको मालूम होगा और शायद कुछ लोगों को मतलब टेंशन में होते हैं, घबराते हैं कि ये कदम हम कैसे उठाएं। देखिए, आप अगर घरों में हैं, काम करते हैं, खादिम वाले हैं, परेशान हैं, तो आपके पास अगर पासपोर्ट है तो अपना टिकट करा के आप जा सकते हैं। मोबाइल आईडी है तो उससे भी आप जा सकते हैं। आपके पास अकामा भी नहीं है तब भी नहीं। देखिए, आपको जो बाहर में आप जो भाग जाते हो वो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है आज से। क्यों? इसमें यह बताया गया है कि जो आप जो भी मतलब बाहर में काम करते पकड़ा जाएगा या कहीं भी इलीगल तरीके से, जिसके पास मतलब अकामा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, वो लोग अगर पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी, यानी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनके ऊपर क्या है कि पकड़कर उनको शेल्टर्स होम में रखा जा रहा है। उसके बाद कोर्ट से मतलब जो भी मतलब फैसला आएगा उनके खिलाफ, या तो उनको 3 महीने से 6 महीने तक उनकी जेल भी हो सकती है। उनके ऊपर फाइन चार्जेस भी लगाए जाएंगे कितने दिन से वो बाहर में है या उनका अकामा जो है एक्सपायर है। आपको मालूम है कि एक दिन अकामा का जो है 2 केडी होता है, फिर दूसरे महीने से 4 केडी से यानी जुड़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी प्लस करना। ये लास्ट जो है इसका 600 केडी बनता है लास्ट, यानी 600 केडी से ऊपर नहीं जाता। आपको मालूम है कि ऐसे आपके ऊपर मतलब फाइन चार्जेस लगाए जाएंगे, आपको शेल्टर्स में रखा जाएगा, 3 महीने से 6 महीने आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो भागने से बेहतर है कि आप ऐसी कदम ना उठाएं। आपको जो भी परेशानी, आप टिकट लो, घर को जाओ, आपके पास मतलब सब कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास है तो, नहीं तो आप इंडियन एम्बेसी का हेल्प लीजिए वैसे कदम ना उठा करके। इसमें जो दूसरी जो खबर आ रही है आपको मैं बता दूं, जो भी मतलब ये बायोमेट्रिक वाला है जो सिस्टम चल रहा है, आपको मालूम है इसमें जो अब तो टाइम बचा नहीं है, टाइम इसका समाप्त हो चुका है, यानी आज और कल में यानी खत्म हो जाएगा। तो जो लोग बाहर में बच रहे हैं, जो लोग भाइयों का सवाल होगा जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, तो उनका आने वाले समय में क्या होगा। देखिए, अगर आप लीगल हैं तो कोई उतनी घबराने की बात नहीं है। अगर आप कफील के अंडर में काम कर रहे हैं या कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं तो आपका अगर नहीं हुआ है तो हो सकता है ये बाद में आपका बायोमेट्रिक जो है पूरा कर लिया जाए, या आप जब आप सफर जाओगे एयरपोर्ट पे आपका बायोमेट्रिक ले लिया जाए। लेकिन जो इलीगल तरीके से है उनका जो है, आपको मैं एक और अपडेट बता दूं, अब उनका जो है जो पकड़े जाएंगे बाहर में काम करते हैं उनको शेल्टर्स में ले जाके जब उनको जेल किया जाएगा, जब उनको डिपोर्ट किया जाएगा तो उनका जो है कि फिंगर ब्लॉक करके ऐसे इस तरह से फिंगर ब्लॉक किया जाएगा जो कि मतलब कोई भी अदर गल्फ कंट्री में वो एंट्री नहीं कर सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। उनका यानी फिंगर जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा एनी टाइम के लिए, कोई भी देश में वो एंट्री नहीं ले जा सकते हैं। तो वैसी कदम आप ना उठाएं, नहीं तो आपको भी पछताना पड़ेगा, आप कोई भी देश नहीं जा पाओगे। आपको मालूम है कि जो भी है यानी पूरे गल्फ कंट्री, यानी जो जिसको अल खलीज बोलते हैं, इसमें क्या है कि सबका एक ही रूल है। जैसे आपका मेडिकल इंडिया में फेल हो जाता है तो आप कोई भी देश का यात्रा नहीं कर सकते हैं। आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। 3 महीने से 6 महीने तक ये बैन हो जाता है, नहीं तो साल, 1 साल, 2 साल तक ये जबकि ये ऑनलाइन मतलब ये चढ़ा दिया जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। आपको मालूम है कि जो भी मतलब खादिम वाले हैं, आपको मालूम है मेरा स्टैंड जो है उनके साथ ही में रहता है, उनके जो ऊपर ज्यादा मतलब वीडियो फोकस ज्यादा रहता है मेरा। तो खादिम वाला के एक मतलब ऐसा अपडेट आ रहे हैं, जो न्यूज आ रहा है जो आपको जाननी चाहिए। आपको मालूम है कि ये ठंड के मौसम में क्या है कि हदीका में यानी एक गार्डन होता है इनके घरों में, उनमें एक छोटा सा मतलब खैमा लगा देते हैं। उसमें क्या है कि जो हारिस को ना रख करके जो घर का ड्राइवर होता है उसी से सारा काम ये लोग करवाते हैं। तो जो नए बंदे होते हैं उनसे ज्यादा ये काम लिया जाता है। जो पुराने हैं तो मतलब झेल लेते हैं या मतलब वो मना कर देते हैं तो वो लोग मतलब थोड़ा सह लेते हैं। लेकिन जो नया बंदा है उसको ये काम करना पड़ता है। अगर आप कुवैत में आते हैं तो जो ड्राइवर बन के आप घरों में आते हैं, ये छोटा मोटा आपको काम करना होता है। तो ये लोग क्या है कि रोजाना साफ सफाई, उसका मतलब देख रेख, कोयले जलाना, चाय कॉफी बनाना, ये सब मतलब उसका डेली का रूटीन था। एक दिन क्या है कि उसने मना कर दिया, तो मना करने के बाद उसको क्या है कि आपको मालूम है कि ये लोग क्या करते हैं, आपको सीधी तरह से ये लोग अगर आप उसी कदम उठाते हैं, बोलते हैं कि मेरे को यहाँ काम नहीं करना है, मेरे को घर भेज दे, तो कोई कोई ऐसा मतलब मिल जाता है जो कि आपको मतलब सीधी तरीके से नहीं हो पाता है कोई भी काम। तो लोग क्या किए कि मतलब ये जब अपना बैग उठाया, अपना पासपोर्ट मांगा, मतलब कुछ ज्यादा बात आगे जब बढ़ गया तो ये लोग क्या किया, पुलिस को बुलाकर मतलब बोले कि ये सब मतलब चोरी का मामला है, ये भाग रहा था मेरे यहाँ से ये करके। तो ये सब देखिए एक जांच का विषय अलग हो जाता है। आप फिर बोलोगे कि क्या मतलब कोई सबूत मिला है चोरी का, ठीक है नहीं मिला, लेकिन
जब उसने मन बना लिया कि नहीं मेरे को यहाँ नहीं रहना, तो वो भी एक तरह से सही है, लेकिन उसने जो चोरी का इल्जाम लगाया वो चीज वो एक गलत हो जाता है। लेकिन उनको कोई सबूत मिले ना मिले वो तो बात का कोर्ट का फैसला है। बाकी आगे कार्रवाई के लिए उसको भेज दिया गया। आप भी अगर मतलब एक मैसेज रहेगा, आप भी अगर खादिम में है तो वैसे कदम ना उठाए, आप प्यार से काम ले। आपको नहीं रहना है, जितना आपको दिन काटना है काट लीजिए। आप जाइए यहाँ से, कैंसिल करा के दूसरी वीजा पर आप कुवैत में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं। आपको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सफर करते हैं तो सफर आते जाते समय इस चीज बात का ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी चीज, जैसे गोल्ड है, जितना एक रूल बनाया गया है उसी रूल के खिलाफ रहे, मतलब खिलाफ ना रहे, अंडर में रहे। तो और जैसे नशीली पदार्थ है तो उसका भी आप अगर सेवन करते हैं तो उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वैसा चीज लेकर कुवैत में ना आए जिससे आपको परेशानी हो। बाकी इसमें कुछ रह गया या शिकायत है तो कमेंट कर मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। टेक केयर, बाय बाय।